आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो कोर्स जहाँ पे हम लोग डेवऑप्स से रिलेटेड जितने भी टूल्स और एप्लीकेशंस जो हम यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा कि आज का जो वीडियो है हमारा वो क्यूबरनेटिस बेस्ड डिप्लॉयमेंट एक टूल है जिसे हम हेल्म के नाम से जानते हैं और हम कैसे क्यूबरनेटिस पे एप्लीकेशंस डिप्लॉय कर सकते हैं यूजिंग हेल्म। अब हेल्म क्या होता है, अब आप ये पूछोगे तो हेल्म इज़ बेसिकली एक क्यूबरनेटिस जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसे मैनेज करने के लिए एक टूल है। आपने अगर क्यूबरनेटिस पे काम किया होगा तो क्यूबरनेटिस बेसिकली आपको बहुत से अलग अलग तरह के सर्विस प्रोवाइड करता है जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कई बार कुबरनेटिस में देखा होगा देयर इज समथिंग कॉल्ड नेम स्पेस, पॉड्स, डिप्लॉयमेंट। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें, एंटिटीज़ हैं कुबरनेटिस की जो कि क्लब करके हम लोग एक पूरा अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कई बार एक क्यूब स्पेक कॉन्फ़िग फाइल लिखना पड़ता है which is basically a configuration of the service which we want to deploy on Kubernetes। तो अब आपका सिस्टम या फिर आपका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो काफ़ी बड़े हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पूरे एप्लीकेशन में एक फ्रंट एंड, एक बैक एंड, एक डेटाबेस एट्सेट्रा सारी यूटिलिटीज़ हो सकती हैं जिसको आप एज अ स्मॉल यूनिट आप डिप्लॉय कर सकते हैं क्यूबरनेटिस एप्लीकेशन पे। बट और इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी आपको बहुत सारे मल्टीपल क्यूब पे फाइल्स लिखने पड़ेंगे जो कि ये डिफरेंट एंटिटीज़ को डिप्लॉय करें। तो यहाँ पे हमारा हेल्प करता है कि हम एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जिसे हम हेल्म के टर्मिनोलॉजी में कहते हैं हेल्म चार्ट। और उस चार्ट को सिंपली अगर आप डिप्लॉय करोगे तो उसमें आपने जितने भी कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन किए एक सिंगल टेम्पलेट फाइल में वो आपके एज अ क्यूबरनेटिस सर्विस, पॉड, डिप्लॉयमेंट एट्सेट्रा की तरह वो डिप्लॉय हो जाएंगे। जस्ट गिव यू अ रेफरेंस, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बेसिकली एक सबसे स्टैंडर्ड क्यूबरनेटिस स्पेक फाइल है जहाँ पे हम लोग एक क्यूबरनेटिस एप्लीकेशन को एज अ नेम स्पेस डिफाइन कर रहे हैं। तो ये नेम स्पेस में बेसिकली इसका जो नेम स्पेस का नाम होगा वो एंड सर्टेन लेबल्स एंड आइडेंटिफायर्स जो हमारे नेम स्पेस क्रिएशन के बाद हम अलॉट करना चाहते हैं तो वो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्यूबरनेटिस बेस्ड क्यूब स्पेक फाइल डेफिनेशन है। तो सिमिलरली जब आप यही सेम चीज़ अगर आपको नेम स्पेस डिप्लॉय करना है बट यूजिंग हेल्प तो वो कुछ कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से दिखेगा जहाँ पे ये जो है राइट, जो टेम्पलेट्स, चार्ट्स या फिर वैल्यूज डॉट यामल फाइल आप देख रहे हो राइट, ये सारे एक हेल्प के सबसे ट्रेडिशनल फोल्डर स्ट्रक्चर है जहाँ पे ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइल्स होते हैं किसी भी हेल्प चार्ट के लिए। तो मैंने यहाँ पे बस सिंपल एक नेम स्पेस डॉट यामल यहाँ पे डिफाइन कर रखा है जिसमें स्ट्रक्चर वाइज वो आपको एक क्यूब कॉन्फ़िग फाइल की तरह ही दिखेगा बट इसमें जो वैल्यूज़ आते हैं ये इसके हमारा जो फाइल है वैल्यूज़ डॉट यामल इसके थ्रू एम्बेड होते हैं। जैसे अगर आप ये देखोगे वैल्यूज़ डॉट नेम स्पेस तो ये जो वैल्यूज़ फाइल के अंदर जो नेम स्पेस वाला वेरिएबल है इसके वैल्यूज़ यहाँ पे इंटीग्रेट होंगे और जब मैं हेल्म के थ्रू इस चीज़ को डिप्लॉय करूँगा तो ये वैल्यूज़ यहाँ से रिप्लेस होंगे और सिमिलर आउटपुट जो आपको अपने क्यूब स्पेक फाइल को यूजिंग क्यूबरनेटिस CLI विच इज़ कॉल्ड क्यूब CTL के थ्रू आप चलाओगे वो जो आउटपुट मिलेगा वही आउटपुट आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू मिलेगा बट डिप्लॉइंग यूजिंग हेल्म। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट इज़ हेल्म एंड हेल्म को हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं बट और हम लोग किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें हेल्म चलाने के लिए। तो दैट वाज इट इज़ मच मोर अबाउट दैट। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे
कि हम हेल्म को अपने लोकल वर्क स्पेस में चलाने के लिए हाउ डू वी इंस्टॉल दैट, या फिर क्या प्री रिक्विजिट होने चाहिए हमारे, हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो आप फील फ्री टू ऐड इट ऑन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड प्लीज़ पास इट ऑन टू समवन जिससे इस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, या फिर आप इससे किसी जानते हो जो इसने डेवऑप्स रिसेंटली स्टार्ट किया हो। थैंक यू सो मच।